हेलो, आई एम बैक। ये हमारा पार्ट 2 है, जिसको मैंने अभी दूसरी वीडियो में शेयर किया था कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। सॉरी। उसके अंदर अब हमने सीखा कि पेड़ किसी ने लगाया था और कितने सालों में लगा था और उसका पर्पस क्या था। और अब वो समझे 10 15 20 साल का पौधा हो गया है। अब उसमें फल आना ज़रूरी है। ठीक है। अब जिसने लगाया था हो सकता है उसने उसकी मेंटेनेंस भी की हो सकता है उसने किसी गार्डनर को हायर किया, हो सकता है उसने किसी प्रॉपर ट्रेन्ड पर्सन को हायर किया हो कि वो इस स्ट्रीट को, इस एरिया को, इन पौधों को सुपरवाइज करे, यानी इसमें पानी डालना, खाद डालना, उसकी छांटी करना, उसके अंदर कोई चीज़ कीड़ा ना लग जाए उस पर स्प्रे करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट्स जस्ट लाइक अ प्लांट इज जस्ट लाइक अ बेबी। तो जब आप प्लांट लगाते हैं तो उसको बच्चे की तरह केयर करना पड़ता है, और वो प्लांट उस वक्त ही अच्छा खूबसूरत ग्रो करता है जब उसकी अच्छी से केयर हुई भी हो। आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी गार्डन में जाएं, अक्सर लोग गार्डन पसंद करते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास अपना बहुत प्यारा खूबसूरत छोटा सा गार्डन है। लेकिन मैं बहुत 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 खुश हूँ उस छोटे में भी, और थैंकफुल हूँ गॉड से कि उसने मुझे उस छोटे में ही इतना खुशियाँ भर के दिए, इतने प्यारे पौधे दिए, फूल दिए। तो गार्डन बड़ा हो या छोटा हो, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज आपका दिल अच्छा है कि आप उसे केयर करते हैं, आप उसे प्यार करते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, उन पौधों को अच्छे से पानी देते हैं, खाद डालते हैं, उनकी गोडी करते हैं। कहीं देखते हैं कि कहीं कीड़ा तो नहीं लग रहा, कहीं खराब तो नहीं कर रहा कोई कीड़ा पौधे को। तो फ्रूट प्लांट्स भी हो सकते हैं, फ्लावर प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लांट प्लांट होता है, चाहे कैसा भी प्लांट हो। हर प्लांट की एक नीड भी होती है। कोई शेड वाले प्लांट होते हैं, कोई सन के प्लांट्स होते हैं, कोई मिक्स होते हैं, 50-50 भी होते हैं। अगेन इट्स अ स्टडी। मैं यहाँ आपको प्लांट्स की स्टडी नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स इज व्हाट प्लांट, बट मैं आपको उस जगह लेके जाना चाह रही हूँ जिसके पीछे खुदावंद की क्या मर्जी है। तो जैसे हम पौधे की इतनी केयर करते हैं, ऐसे ही खुदावंद इंसान की केयर करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं। माँ बाप जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छे बीजे जाएं, अच्छे उनके अंदर चीज़ें ऐड हों, और वो जब बड़े हों, पलें फूलें, ग्रो करें, लाइफ में कहीं सेटल हों, तो कोई कहे कि हाँ ये इसका बेटा है, इसकी बेटी है, उसका नाम रोशन हो। इसी तरह पौधे भी होते हैं, पौधे भी बच्चे ही होते हैं, उनको भी ऐसे ही केयर किया जाता है। अब जब हमने पौधे को सब अच्छे से केयर कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, मेंटेनेंस भी अब उसकी हो गई, अब कुछ अरसे के बाद उसमें फल नहीं आया। लगाया गया था फल पैदा करने के लिए, या फूल आने चाहिए, या उसमें हरियाली आनी चाहिए, जैसे मैंने सरू का दरख्त का कहा, या मैंगो ट्री का कहा, या और भी कोई भी ट्री हो सकता है। अब उसमें फल नहीं आ रहा। तो जिसने लगाया था उसका टाइम, मनी, एफर्ट्स, उसका दिल, सबसे पहले उसका दिल था उसमें वो, और फिर उसने जिस किसी को हायर किया था उसकी भी स्ट्रगल, एफर्ट्स, टाइम, मनी, एनर्जी लगा है। तो ये सारी चीजें जब उस पर लगी और उसके बाद फल नहीं आया। अब जब फल उसमें नहीं लगा, चाहे वो कैसा भी ट्री हो, तो जो ओनर ऑफ द ट्री है, प्लांट का ओनर है, माली जिसे हम कहते हैं, वो देखते हैं कि इसमें तो फल ही नहीं लग रहा। फिर वो वेट करता है, थोड़ा और वेट करता है, थोड़ा और कुछ टेक्निक्स करता है कि चलो इसमें मैं ये फर्टिलाइजर डालता हूँ, अच्छा मैं इसमें ये चीज़ आता हूँ। हो सकता है वो कोई रिसर्च करता हो सकता है वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाता हो कि भाई मेरे पौधे में गुलाब नहीं आ रहा, या मेरे पौधा बड़ा होते होते जल जाता है, थिंग्स लाइक दैट। तो वो वेट करता है। इसी तरह खुदावंद भी जो फल उन्होंने हमें दिए हैं, जो हमारे बदन में उन्होंने बीज बोया है, जो हमारी सांसों में चीज़ें हैं, जो उनके नथनों का सांस है, जो हमारे बॉडी में उन्होंने तोड़े दिए हैं, जिसे हम गिफ्ट बोलते हैं, टैलेंट्स बोलते हैं, वो दिए हैं। तो जीसस वेट करते हैं, गॉड वेट्स एंड ही कीप वेटिंग। वो देखते हैं कि इसमें फल नहीं आ रहा, वो वेट करते हैं कि कितना और ऐसा, फिर इसमें कहीं किसी किसी को भेज देते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा ट्यून किया जाए। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में आ जाते हैं, जैसे मैं, हो सकता है मैं आपकी लाइफ में ऐड हो रही हूँ, तो मैं आपको ये वीडियो से मैसेजेस दे रही हूँ। उसमें जब
कोई आता है तो वो खुदा की तरफ से मैसेज भी लेकर आता है, जिसे हम प्रोफेसी भी कहते हैं, जिसे हम प्रीचिंग के टाइम पे कोई वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, वो भी प्रोफेसी के ही सारे हिस्से हैं। तो जब दुआ होती है या कोई शख्स आपकी लाइफ में आता है, तो वो आपका ट्यूनिंग के लिए होता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए होता है, राइट। अब आपने वो सुन भी लिया, देख भी लिया, उस शख्स से आप मिले भी, उसने आपको मैसेज भी दे दिया, बट आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, अमल नहीं किया अपनी लाइफ में, उसे खुदा की हजूरी में दुआ नहीं की कि खुदा मुझे ये मैसेज मिला है, क्या ये मेरे लिए है, क्या आपकी तरफ से था। इट्स नेसेसरी कि हम उस मैसेज को वेरीफाई करें, जस्टिफाई करें, अप्रूव करें खुदावंद की हजूरी में रहकर कि क्या ये आपकी तरफ से था, क्या मुझे मैसेज आया या आपने मैसेज भेजा है। आपको ज़रूरी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि 1 से 2, 2 से 3 जो होती गवाहियाँ वो पक्की होती है। तो वो जो मैसेज है आपका खुदावंद की तरफ से, वो आपकी लाइफ में कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, कभी मीडियम होता है, कभी सिर्फ ट्यूनिंग के लिए होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने कितना खुदावंद में ग्रो किया है या ग्रो करने की ख्वाहिश की है। इसी तरह ट्री भी होते हैं, प्लांट्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो भी कोशिश करते हैं कि हम कितने बड़े, कितने फूलें, कितना फल दें। अच्छा, अब पेड़ ने तो फल नहीं दिया, और जो ओनर है वो थोड़ा सा नाराज भी हो गया है, तंग भी हो गया है, परेशान भी हो गया है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इसको क्या करूं, मैं इसे काट डालूं या मैं इसे फेंक दूं, निकाल दूं, मैं क्या करूं। उसे अब थोड़ा सा हर्ट भी हो रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए है। अब जब उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में क्या होना चाहिए, तो वो थोड़ा परेशान भी है, दुखी भी है, गमज़दा भी है, और इतना उसने टाइम लगा दिया है, पैसा लगा दिया है, वक्त लगा दिया, उसे समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज, नो आई वोंट से कंफ्यूज, बट ही इज कंसिडरेट, कंसर्न्ड है बहुत कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो बस उसमें वहां पर एक टाइम आता है इंतजार कर करके कि अब इसे काट डालना ही अच्छा है, इसे निकाल देना ही यहाँ से अच्छा है, क्योंकि ये जब तक यहाँ रहेगा ये दूसरों को भी खराब करेगा, दूसरे पेड़ भी मुरझा जाएंगे, पत्तियां खराब हो जाएंगी, जो मेरे गार्डन की खूबसूरती है वो चली जाएगी, जो लोग मुझे इस स्ट्रीट से या इस एरिया से या मेरे इस स्किल से मुझे पहचानते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे पहचान, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता, वो ओनर चाहता है कि इस पेड़ को निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, काट दिया जाए। अच्छा, जब हमारे यहाँ गार्डनिंग होती है, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं, स्ट्रीट्स हैं, उनकी स्पेशल मशीनें आती हैं। उन मशीनों में उन्हें उन ट्रीज को, प्लांट्स को या झाड़ियों को बारीक बारीक ग्राइंडर सा होता है, उसके अंदर डाल देते हैं और वो बिल्कुल रुआ रुआ हो जाता है, चूर चूर। उससे आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी पत्तियां थी, कितनी डंडियां थी, कितना मोटा बड़ा चौड़ा पेड़ था, कुछ पता नहीं चलेगा, वो चूर चूर हो जाता है, ग्राइंड कर देता है पूरा। तो जब वो ग्राइंड हो जाता है तो उसको या तो कहीं यूज किया जाता है या वो फेंक दिया जाता है। मुझे नहीं पता उसका रिसाइकल एक्चुअल पर्पस क्या होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों में गार्डनिंग में जो प्लांट्स हैं वो रीयूज होते हैं। हो सकता है खाद में वो डाल देते हो सकता है वो आई डोंट नो कंस्ट्रक्शन में यूज करते हो, सेल करते हो, आई डोंट नो, दैट पार्ट आई हैव नॉट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए मैं भी आपको कुछ नहीं कह सकती। बट उसका जो पर्पस था उस ट्री का, प्लांट का, फल ना आने से, उसे अब जलाया नहीं जाता यहाँ, क्योंकि हमारे पास जलाने का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, बट उसे ग्राइंड कर दिया गया, यानी उसकी जो वजूद था उसे पहचान नहीं सकते आप। वो इतना छोटा, इतना बारीक हो गया है कि जैसे आटा नहीं होता ऐसा हो जाता है, बारीक एकदम। अब वो ग्राइंडर आप पहचान नहीं सकते कि हुआ क्या इसके साथ। तो जब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जैसे हमने कहा था कि वो पेड़ काट डाला जाता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, दिस इज रियल, आई एम टेलिंग यू। जब वो काट डाला जाता है उसकी जगह खाली होती है, फिर एक नया पौधा उसमें लगा दिया जाता है कि भाई इसने तो कुछ किया नहीं, इसने तो फल नहीं दिया, इसमें तो कुछ आया नहीं, तो अब दूसरा नया पेड़ लाए और वहां पर नया पेड़ पौधा लगाया जाए ताकि वो पले, बड़े, फूले, फल दे। इसी तरह
हमारा जो खुदावंद है वो वेट करते हैं कि ये फल दे। अगर आप फल नहीं लाते तो फिर आखिर में काट डाले जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे शायद लोग पेड़ों को जला देते हो, आई डोंट नो, मैंने आपको बताया यहाँ क्या करते हैं। बट वो जो उस वक्त मोमेंट होता है ना, वो बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें किसी का पैसा, टाइम, चाहत, खुशी, मोहब्बत, एक रिकग्निशन होती है कि भाई ये मेरा मेरा पेड़ था, मेरा पौधा था। अब उसने अपने हाथों से ही उसको काटा, निकाला जमीन से। हो सकता है उसकी जड़ें इतनी सारी हों, बड़ी बड़ी हों, उसको निकालने में इतनी थकन हो, फिर भी वो उसको जला देता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है कि ये ना तो मेरे काम कर रहा तो किसी के काम का भी नहीं, कि अगर मैं किसी को गिफ्ट दे दूं या किसी को फ्री भी दे दूं तो वो भी किसी के काम है। जब मेरे ही काम का नहीं रहा तो किसी के क्या काम आएगा, तो उसको वो श्रेड कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। इसी तरह हम इंसान जब फल नहीं लाते और खुदा वेट करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में जो हमने शुरू आयत की थी कि जो पेड़ फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। दैट मीन्स कि जो गिफ्ट्स आपके थे, टैलेंट्स थे, स्किल्स थे, खुदा ने आपको चुना था किसी मिनिस्ट्री के लिए, किसी काम के लिए। हम वॉलंटियर नहीं करते, हम किसी की खिदमत करना नहीं चाहते, हम किसी के घर जाके दुआ नहीं करते, हम किसी की तसल्ली नहीं बनते, किसी के किसी दुख सुख में हम काम नहीं आते। दैट इज वॉट इज फल। मल्टीप्लाई नहीं हुए, ग्रो नहीं हुए। पैसा 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 इज नॉट ग्रोइंग। घर बार, गाड़ी बंगला, घूमना, फैशन, दिस इज नॉट ग्रोइंग। आपने दुनिया में तो ग्रो कर लिया है, लेकिन हमारा अब्दी घर आसमान पे, हमने वहां पर ग्रो होना है, वहां के लिए तैयारी करनी है। यहाँ चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करती कि हमें यहाँ रह के चीजें नहीं चाहिए, बट जो हमें मेनली चीजें चाहिए, जो हमारी स्पिरिचुअल चीजें हैं, जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कहाँ जाना है, हमारा घर कहाँ है, हमने अपनी जिंदगी कहाँ पानी है या नहीं पानी। और जो हमारी हरकतें होती हैं, बातें होती हैं, चीजें होती हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये मैसेज हम कंटिन्यू करेंगे। Please stay tuned. I'll make another video on that, and I'll try to cover up and finish up everything in that third video. And with that, we'll cover up this topic कि जब कोई फल नहीं लगता पेड़ को तो उसका क्या हश्र होता है। Thank you so much. Continue watching.